क्या तुम्हें सचमुच पता है कि तुम अभी किस अवस्था में हो? ध्यान से देखो। तुम्हें अपने विचारों का पता है, तुम्हें अपनी इच्छाओं का पता है, तुम्हें अपनी स्मृतियों का भी पता है, लेकिन क्या तुम्हें उस स्थान का पता है जहां से ये सब उठ रहे हैं? अजीब बात यह है कि मनुष्य पूरी जिंदगी अपने विचारों की सामग्री में उलझा रहता है, लेकिन कभी उस स्रोत की जांच नहीं करता जहां से विचार पैदा होते हैं। वह सपनों का विश्लेषण करता है, भावनाओं का विश्लेषण करता है, समाज का विश्लेषण करता है, यहां तक कि ब्रह्मांड का भी विश्लेषण कर लेता है, लेकिन उस विश्लेषण को कभी नहीं देखता जो यह सब कर रहा है। और शायद यही कारण है कि मानव ज्ञान जितना बढ़ा है उतना ही उसका आंतरिक भ्रम भी बढ़ा है। श्री अरबिंदो के लिए चेतन अवस्था कोई मानसिक स्थिति नहीं थी, वह अस्तित्व का एक अलग विन्यास थी, एक ऐसा बिंदु जहां मनुष्य पहली बार केवल सोचता नहीं बल्कि उस शक्ति को महसूस करना शुरू करता है जो सोचने से पहले मौजूद है। आज का मनुष्य अपने विचारों को मूल मानता है, लेकिन अरबिंदो कहते हैं विचार मूल नहीं है, विचार तो सतह पर उभरने वाली घटनाएं हैं। वास्तविक नाटक उससे कहीं गहरे स्तर पर चल रहे हैं। और शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही है कि उसने चेतना को अपने भीतर खोजने की कोशिश की, जबकि अरबिंदो कहते हैं तुम चेतना के भीतर हो, चेतना तुम्हारे भीतर नहीं है। यह अंतर सुनने में छोटा लगता होगा, लेकिन यदि इसे वास्तव में समझ लिया जाए तो मनुष्य की पूरी आत्म छवि बदल जाती है। आप अपने शरीर के भीतर कैद कोई जीव नहीं हो, आप एक विशाल चेतन प्रक्रिया के भीतर घट रही एक घटना हो, जैसे किसी विशाल संगीत में एक स्वर, जैसे किसी विराट वाक्य में एक शब्द, जैसे किसी ब्रह्मांडी स्वप्न में एक दृश्य। और चेतन अवस्था, उस दृश्य का पहली बार यह जान लेना कि वह अकेला नहीं है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य यह सुनता है कि वह किसी विशाल चेतना का हिस्सा है, वह तुरंत इसे एक विश्वास में बदल देता है। और विश्वास चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, अनुभव का स्थान नहीं ले सकता। श्री अरबिंदो किसी सिद्धांत में विश्वास करने के लिए नहीं कह रहे थे, वे तुम्हें एक तथ्य की ओर संकेत कर रहे थे, एक ऐसे तथ्य की ओर जिसे देखा जा सकता है, यदि देखने वाला पर्याप्त शांत और पर्याप्त ईमानदार हो। अब यहाँ ध्यान दो कि जब कोई विचार तुम्हारे भीतर उठता है, क्या तुम उसे बनाते हो या वह अचानक प्रकट हो जाता है? जब कोई प्रेरणा आती है, क्या तुमने उसे आदेश दिया था? जब कोई नई समझ जन्म लेती है, क्या तुमने उसे बनाया था, या वह किसी अज्ञात दिशा से तुम्हारे भीतर उतर आई? मनुष्य कहता है मैं सोच रहा हूं, लेकिन शायद वास्तविकता इसके विपरीत है। शायद विचार तुम्हारे भीतर घट रहे हैं और तुम उन्हें अपना नाम दे रहे हो। यही वह जगह है जहां से अरबिंदो की दृष्टि सामान्य मनोविज्ञान से अलग हो जाती है। वे मनुष्य को विचारों का निर्माता नहीं मानते, वे उसे चेतना की एक प्रयोगशाला मानते हैं, एक ऐसा केंद्र जहां ब्रह्मांड स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए प्रश्न यह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, प्रश्न यह है कि वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से सोच रही है। और यदि यह बात सत्य है तो मनुष्य का पूरा इतिहास एक नए अर्थ में दिखाई देने लगता है। तब सभ्यताएं केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं रह जाती, विज्ञान केवल खोजों का संग्रह नहीं रह जाता, धर्म केवल मान्यताओं का समूह नहीं रह जाता। यह सब चेतना के विभिन्न अभिव्यक्तियां बन जाती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अलग अलग युगों में अलग अलग रूप धारण करके स्वयं को प्रकट कर रही हो। श्री अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान नहीं है, समस्या यह है कि वह अपने वर्तमान अनुभव को अंतिम मान बैठा है। वह सोचता है यही मन है, यही जीवन है, यही वास्तविकता है। लेकिन क्या होगा यदि यह सब केवल शुरुआत हो? क्या होगा यदि मन वही हो जो कभी पशु के लिए बुद्धि थी, एक मध्यमवर्ती अवस्था, न कि अंतिम उपलब्धि? सोचो, एक समय पृथ्वी पर केवल पदार्थ था,
फिर जीवन प्रकट हुआ। यदि उस समय किसी पत्थर से पूछा जाता क्या जीवन संभव है, तो शायद वह कभी उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि जीवन उसकी समझ से परे था। फिर जीवन के भीतर मन प्रकट हुआ। यदि किसी पशु से पूछा जाता क्या दर्शन, कविता, विज्ञान संभव है, तो वह भी शायद नहीं समझ पाता, क्योंकि मन उसकी वर्तमान अवस्था से परे था। तो क्या यह संभव नहीं कि आज का मनुष्य भी किसी ऐसी चेतना के सामने खड़ा हो जिसकी कल्पना तक उसका मन नहीं कर सकता? यहीं से चेतन अवस्था का वास्तविक अर्थ खुलना शुरू होता है। चेतन अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, या कोई मेडल नहीं है, या कोई रहस्यमय अनुभव नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया जाए और कहानी समाप्त हो जाए। चेतन अवस्था अपने वर्तमान स्वरूप की सीमाओं को देख लेने की क्षमता है। यह महसूस करना कि जो मैं आज हूं वह मेरी अंतिम संभावना नहीं है। मेरे भीतर अभी भी कुछ जन्म लेना चाहता है, कुछ ऐसा जो विचारों से बड़ा है लेकिन विचार का शत्रु नहीं, जो व्यक्तित्व से बड़ा है लेकिन व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करता, जो जीवन से भी बड़ा है लेकिन जीवन से भागता नहीं। और शायद यहीं से मनुष्य की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अधिकांश लोग उत्तर खोजते हैं, लेकिन चेतना का विकास उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से शुरू होता है। उस प्रश्न से जो पहली बार भीतर उठता है, क्या मैं वास्तव में वही हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं? शायद मानव इतिहास में इससे अधिक खतरनाक प्रश्न कोई नहीं पूछा गया, क्योंकि जैसे ही यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाता है, मनुष्य द्वारा अपने बारे में बनाई गई लगभग हर निश्चितता हिलने लगती है जिसे वह अपना व्यक्तित्व समझता था। वह आदतों का संग्रह निकल सकता है, जिसे वह अपना स्वभाव समझता था वह परिस्थितियों की प्रक्रिया निकल सकती है, जिसे वह अपना निर्णय समझता था वह हजारों अदृश्य प्रभावों का परिणाम निकल सकता है। और तब पहली बार मनुष्य को एहसास होता है कि वह स्वयं को जितना जानता था शायद उतना जानता ही नहीं था। अरविंदो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं कि वह संसार को नहीं जानता, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है, क्योंकि जो स्वयं को जानता है वह बदलता नहीं। और मनुष्य लगातार बदल रहा है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसके मूल्य बदलते हैं, उसकी इच्छाएं बदलती हैं, उसके भय बदलते हैं, यहाँ तक कि उसका ईश्वर भी बदल जाता है। फिर वह कौन सी चीज है जो इस सभी परिवर्तनों के बीच स्थिर है? यही अरविंदो एक अत्यंत सूक्ष्म बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य एक नहीं है, मनुष्य अनेक है। उसके भीतर कई केंद्र काम कर रहे हैं। कभी शरीर निर्णय लेता है, कभी इच्छा निर्णय लेती है, कभी भावनाएं निर्णय लेती हैं, कभी उसकी बुद्धि निर्णय ले लेती है। और ये सब अक्सर एक दूसरे से सहमत भी नहीं होते। इसीलिए मनुष्य के भीतर संघर्ष है। एक भाग कुछ चाहता है, दूसरा भाग उसका विरोध करता है, तीसरा भाग दोनों को देखकर उलझ जाता है और वह इस पूरे संघर्ष को मैं कह देता है। लेकिन यदि सब मैं है तो संघर्ष किसके बीच हो रहा है? यही वह प्रश्न है जो चेतना को भीतर की ओर मोड़ देता है, क्योंकि जहां संघर्ष है वहां अभी एकता नहीं है, और जहां एकता नहीं है वहां अभी पूर्ण चेतना नहीं है। अरविंदो के अनुसार मनुष्य का वर्तमान मन एक विभाजक शक्ति है। उसका कार्य चीजों को अलग अलग करना है। वह विश्लेषण करता है, तोड़ता है, वर्गीकृत करता है, तुलना करता है। इसी कारण विज्ञान संभव हुआ, तर्क संभव हुआ, सभ्यताएं संभव हुई। लेकिन यही मन अपनी सीमा भी साथ लेकर आया, क्योंकि जो शक्ति विभाजित करती है वह संपूर्णता को सीधे नहीं देख सकती। मन सत्य को टुकड़ों में पकड़ता है, फिर उन टुकड़ों को जोड़कर संपूर्ण सत्य बनाने की कोशिश करता है। यहाँ अरविंदो कह रहे हैं कि वास्तविक चेतना विपरीत दिशा में कार्य करती है। वह पहले संपूर्णता को देखती है, फिर उसके भीतर भागों को पहचानती है। यही कारण है कि उच्चतर चेतना में ज्ञान सोचकर नहीं आता। वह दिखाई देता है मानो किसी अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। कमरा नया नहीं बना, वह पहले से था, केवल प्रकाश आ गया। और शायद यही कारण है कि मानव इतिहास के सभी महान आविष्कार, सभी महान अंतर्दृष्टियां, सभी महान आध्यात्मिक खोजें
केवल तर्क से पैदा नहीं हुई। उनमें कुछ ऐसा था जो मानो ऊपर से उतरा हो, अचानक, अप्रत्याशित, पूर्ण रूप में, जैसे सत्य ने स्वयं को प्रकट किया हो। श्री अरबिंदो इसे संयोग नहीं मानते। वे कहते हैं कि मन चेतना का स्रोत नहीं है, मन चेतना का ग्रहण करता है। जैसे रेडियो संगीत पैदा नहीं करता, वह केवल उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मन भी सत्य को पैदा नहीं करता, वह केवल उसे ग्रहण करने की सीमित क्षमता रखता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। यदि मन स्रोत नहीं है तो स्रोत कहाँ है? यहीं से अरबिंदो का पूरा दर्शन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल ऊपर की ओर विकसित नहीं हो रहा, उसके भीतर कुछ ऊपर से उतर भी रहा है। विकास केवल चढ़ाई नहीं है, विकास एक मिलन है। नीचे से उठती हुई प्रकृति और ऊपर से उतरती हुई चेतना का मिलन। इसीलिए मनुष्य हमेशा किसी ऐसी चीज की तलाश में रहता है जिसे वह पूरी तरह नाम नहीं दे पाता। उसे सफलता मिलती है फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है, उसे प्रेम मिलता है फिर भी कुछ खोज जारी रहती है, उसे ज्ञान मिल जाता है फिर भी कोई अंतिम संतोष नहीं आता, क्योंकि वह जिस चीज को खोज रहा है वह किसी वस्तु में नहीं है, वह स्वयं चेतना की अगली अवस्था को खोज रहा है। और यही श्री अरबिंदो की सबसे साहसी घोषणा सामने आती है। वे कहते हैं कि मनुष्य अंतिम प्राणी नहीं है। जिस प्रकार पशु से मनुष्य का जन्म हुआ, उसी प्रकार मनुष्य से भी कुछ नया जन्म लेना बाकी है। एक ऐसी चेतना जो मन की सीमाओं से मुक्त होगी, जो विभाजन के स्थान पर एकता में देखेगी, जो सत्य को खोजेगी नहीं, सत्य में जिएगी। और यदि यही सत्य है तो मानव जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं रह जाता, न ही केवल सुख प्राप्त करना, न ही केवल सफल होना। मानव जीवन का उद्देश्य तब चेतना के उस विकास में भाग लेना बन जाता है जो करोड़ों वर्षों से चल रहा है, और शायद जिसे हम आध्यात्मिकता कहते हैं। वह वास्तव में इसी विकास से सचेत भागीदारी का नाम है, क्योंकि चेतन अवस्था का अर्थ केवल यह नहीं कि तुम जाग गए हो। चेतन अवस्था का अर्थ यह है कि पहली बार प्रकृति की विकास यात्रा तुम्हारे भीतर स्वयं को पहचानने लगी है।